लाहौर डिफेंस धमाके को 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। जाय वकुआ से मलबा हटाने का काम जारी है। लाहौर डिफेंस धमाके के बाद जाय वकुआ से मलबा हटाने का काम जारी है। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, ताहाल मलबा नहीं हटाया जा सका। इसी बारे में बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज अली साही से। जी अली साही, ये बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे, मलबा उठाया जा रहा है, क्या कुछ सामने आ सका? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर अभी कुछ देर कबल पुलिस की जानब से जो पूरे इलाके को यहाँ पे जहाँ पे धमाका हुआ था उसको कार्डन किया गया था। अभी कुछ देर कबल ये जो DHA की इंतज़ामिया है उसके हैंडओवर कर दिया गया है। उनका यहाँ पे लिफ्टर भी बुला लिए गए थे जिन्होंने यहाँ से गाड़ियाँ हटाई हैं और यहाँ 20 से ज़ायद गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ से हटा दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें थी, उनको भी एक साइड पर किया गया है। अब यहाँ पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हसास अदारों की जानब से, पुलिस की जानब से और CTD की जानब से अभी भी DHA को इस बात से मना किया गया है कि वो प्लाजे के अंदर जो मलबा है उसको अभी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो यहाँ बाहर शीशे बिखरे हुए थे और दीगर सामान पड़ा हुआ था मार्केट के जो अतराफ में, वो सारे का सारा हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आज शाम तक या कल जो है वो हर हाल में मार्केट आम शहरियों के लिए खोल दी जाए। अली हमारे साथ रहिएगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। इरफान, तहकीकात क्या कह रही हैं? मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बयानात तो कल से हम सुनते रहे हैं और मुख्तलिफ बयानात जो है वो हुकूमत की जानिब से, पुलिस अफसरान की जानिब से सामने आए, लेकिन अब जो आज वज़ीर कानून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश की गई कि धमाका जो था वो सिलेंडर गैस लीकेज और सिलेंडर की वजह से हुआ। लेकिन इसमें अभी कुछ सवालात हैं कि क्योंकि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ उस जगह के ऊपर अगर उसका मुआयना किया जाए, उसकी फुटेज अगर देखी जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि जिस जगह के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ वो ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टाइलिंग का काम जारी था, वहाँ पे कोई सिलेंडर मौजूद नहीं थे। जो सिलेंडर थे वो या बेसमेंट में मौजूद थे या वो सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद थे, लेकिन ब्लास्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हुआ, जिसकी वजह से पूरी जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो जमीन बोझ हो गया था। अभी जो मलबा वहां से हटाया नहीं जा सका और ये तमाम तर बयानात जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इसकी वजह से ये केस जो है वो काफी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रात जनरल जना हॉस्पिटल से एक शख्स जख्मी जो था उसको भी हिरासत में लिया और ये मुख्तलिफ ऐसे सवालात हैं जो इस केस को मजीद पेचीदा करते हुए जा रहे हैं। अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से पहले जो बयान दिया गया था उसको देखा जाए तो उसमें धमाका हेज मवाद बरामद हो चुका था, लेकिन उसके बाद जब रात को ये बयान दिया गया कि वहां से गैस लीकेज थी और आज वज़ीर कानून की जानिब से भी ये बयान दिया गया कि गैस लीकेज थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात का इतराफ किया कि वहां पे सही। इरफान, इसका मतलब है अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अली सही, ये बताइएगा जाए हादसा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहां पर कोई ऐनी शाहिदीन के अलावा जो लोग गुजरते रहे उनका क्या कहना है, या फिर कोई फुटेज ऐसी हो जो मंजर आम पर आई हो अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पे यानी शाहिदीन से भी मेरी बात हुई जो कल जब ये वाक़या पेश आया तो बिल्कुल वो यहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना था कि हादसा इस कदर शदीद था कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल साथ यूनाइटेड बैंक है उसके साथ पिलर के साथ बैठा था, उसका कहना था कि लोग बिल्कुल वहाँ से उछल कर कई कई फुट दूर जाके गिरे हैं जो वहाँ उसके सामने काम कर रहे थे। इसके साथ जो यहाँ पर दीगर दुकान मालकान थे, एक बंदे का कहना है कि वो बिल्कुल बाहर खड़ा था जब ये धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि कान के पर्दे जैसे फट जाते हैं, कई घंटों तक उनका कहना है कि उन्हें सुनाई नहीं की बात दे रही थी। तो धमाका इस कदर शदीद था कि यहाँ पे हर तरफ धुआं ही धुआं था, लोगों की यहाँ पे चीखों पुकार की आवाज़ थी। लेकिन जो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हुकूमत की जानब से ये बयान सामने आ रहा है कि ये सिलेंडर धमाका है, दूसरी जानब इस बात का भी इतराफ़ किया जा रहा है कि यहाँ पे दो जो बिल्डिंग्स थी, दो छतें यहाँ पे ज़मीन बोस हुई, उनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, नीचे से कोई एविडेंसेस जो है वो हासिल नहीं की गई, लेकिन हुकूमत की जानब से इसको सिलेंडर धमाका करार दिया गया है, ना कि ये कोई खुदकश धमाका या प्लांटेड धमाका इसको करार दिया गया। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि ग्राउंड फ्लोर पर जैसा कि तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये धमाका हुआ है, जाँ भाग होने वाले तमाम अफराद कहाँ पर थे? ग्राउंड फ्लोर पर थे या उन फ्लोर्स पर थे जहाँ पर सिलेंडर्स मौजूद थे? जी बिल्कुल, जैसा कि कल जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद इतलात आती रही कि कुछ लोग जो है बेसमेंट में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बेसमेंट जो है उसको क्लियर करार दे दिया गया। लेकिन जिन लोगों की हलाकत हुई वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। अगर आप बिल्डिंग का हदोहाल देखें तो ये
जो एक साइड से बिल्कुल ओपन बिल्डिंग थी, 5 मरले की इसकी तमाम जो है रकबा था और 4 फ्लोर थे इसके। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ब्लास्ट हुआ और उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां पे गैस जो इकट्ठी हो सके, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो थी ओपन थी। अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और ये तमाम तर सवालात हैं जो बहुत जो है वो इस केस को मजीद पेचीदा करते जा रहे हैं। सही इरफान मलिक, जैसे कि अली भी अभी बता रहे थे, आपने भी ये पॉइंट बताया है कि बिल्डिंग जो है वो खुली थी तो गैस इकट्ठी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अली ये बता रहे थे कि लोग बहुत दूर तक उछल कर गिरे थे, उसके अलावा एक फ्लोर भी उनका जो है वो गिर गया है। क्या इतनी शिद्दत होती है सिलेंडर धमाके में? इन्वेस्टिगेशन में ये बात मलहूज़े खातिर नहीं रखी जा रही? जी इरफान मलिक, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि इन्वेस्टिगेशन का तो अब सवाल ही खत्म हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये ऑन कर लिया गया है कि ये बात बावर करवाई जा रही है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस तरह से हो ही नहीं रही, क्योंकि इसका मुकदमा जो है ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज किया गया, बल्कि थाना डिफेंस ए के अंदर एक 174 के तहत जो कार्रवाई की गई, जो हादसाती तौर के ऊपर जब कोई ऐसा वाकया होता है तो उसकी कार्रवाई 174 के तहत की जाती है, उसकी रपट लिखी जाती है। इस केस की तहकीकात तो उस तरह उस एंगल से की नहीं जा रही, लेकिन इसमें कुछ सवालात ऐसे हैं कि आपने चेयरिंग क्लास का ब्लास्ट देखा। जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद 18 घंटे के बाद उस रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पे 28 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है और 28 घंटे में अभी तक उस जगह को क्लियर नहीं किया जा सका और वहाँ पे अभी भी आम लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मना है। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको बंद किया हुआ है, वहाँ पे कोई कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो। बहुत शुक्रिया अली साही, इरफान मलिक अपडेट करने के लिए।